नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत। साथियों, कई बार जिक्र आता है जब आपस में बैठे होते हैं या जो भगवान से संबंधित या प्रार्थना से संबंधित या पूजा से संबंधित जब जिक्र आता है तो कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि हम जो हैं रोज़ाना नियम से पूजा नहीं कर सकते। नियम से का मतलब है कि कई बार कहीं कोई काम पड़ जाता है, कहीं जाना होता है, कोई मेहमान घर पे आए हैं वगैरह वगैरह, या जो भी कुछ है, बीमारी की हालत भी है, तो क्या मन ही मन स्मरण कर सकते हैं? तो मैंने उनको उत्तर दिया बिल्कुल, क्योंकि मन के अंदर ही तो है परमात्मा, जो आपको ऊंच नीच का और हर चीज़ का जो ज्ञान करवाते हैं। वो आपको टोकते भी हैं कि तू ये मत कर, और समझाते भी हैं कि तू ये कर वगैरह वगैरह। तो बोले कि ज़रूरी तो नहीं मूर्ति सामने। मैं कहा नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मूर्ति हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका ध्येय बन जाता है कि हम इनकी आराधना कर रहे हैं। तो बोले कि अगर मान लो घर से निकलते हुए, जैसे मैंने उनको एक बार जिनसे ये मेरी बात हो रही थी उनका जिक्र किया, मैं कहा कम से कम 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट जो भी हैं मिनिमम, ये आप प्रभु के समक्ष उपस्थित हो करके अपने घर के अंदर जो मंदिर है, जो उनकी जो फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपने स्थापित कर रखी है, उनको समक्ष कर उनको याद करके और अपनी एक किस्म से सीधी भाषा में कहा जाए तो हाजिरी लगवा करके अपने काम पे जाओ, ये अच्छी बात होती है। तो उन्होंने कहा कि ये बात समझ में नहीं आई, हमने ऐसा करके देखा कि भाई टाइम नहीं था, हमने वहाँ जा कर के केवल 2 मिनट के लिए कर लिया, प्रभु आपका स्मरण कहता हूँ मैं, ऐसे करके बोल दिया। तो उससे लाभ क्या हुआ? मैंने कहा लाभ ये हुआ कि क्या आपने ऐसा हर रोज़ किया? कहते हर रोज़ तो नहीं कर पाते। मैंने कहा हर रोज़ आप जब आप घर से निकल रहे मुश्किल से 30 सेकंड ही निकाल लो। 30 सेकंड में क्या होगा कि जब आप उनके समक्ष गए, वो आपकी एक मिस कॉल मार लेंगे उसको। क्या कि भाई आपने आज हल्का सा, जैसे किसी को एक बार ट्रिन करके छोड़ दो, बेल मार के छोड़ दो, सिर्फ एक ही बेल जाए उसके पास में वो आ गई मिस कॉल। उसको देखेगा ये आपका नंबर है, वो आपका जानने वाला है, वो आपको कॉल कर देगा। तो वो जब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है और आप उस दिन उनको समय पूरा नहीं दे पाए, तो आप केवल उनके समक्ष हाथ जोड़ करके अगर आप मान लो निकल जाओगे तो वो आपकी मिस कॉल में काउंट हो जाएगी। और साथियों, मान लो मेरे पास में या आपके पास में कोई बार बार मिस कॉल कर रहा है, आप उसको नहीं जानते, ऐसा मान लो, तो वो बाद में एक दिन सोचेगा यार ये रोज़ाना मिस कॉल कर रहा है, चलो आज मैं इसको कॉल करके पूछता हूँ। भाई तेरी कॉल बहुत ज़्यादा आती हैं, जो मिस कॉल जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, तू ये बता कि तू कौन है और क्या चाहता है। तो वो जो पहले क्योंकि भगवान का, परमात्मा का, वाहिगुरु का, लगा जिसको भी आप मानते हैं, मैं किसी धर्म विशेष के लिए बात नहीं कर रहा, तो वो जो आपने उनको एक मिस कॉल की हर रोज़ाना, तो वो आपको कॉल करके आपका कुशल क्षेम पूछेंगे, आपका हालचाल पूछेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि कई बारी अगर आप मान लो आप उनसे लंबी बात नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, उनके पास तो आशीर्वाद देने के लिए समय है ही है। जो भी परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आप जिन किसी को भी मानते हैं, जिस भी किसी धर्म से आप संबंध हैं, जो आपके पास में समय कई बार नहीं होता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो जो वो समय अगर नहीं हो तो आप केवल मिस कॉल उनको कर दें, तो वो आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज की इस एपिसोड में, आज के इस जो अंक में, ये जो मैं आपको जो अंक आज प्रस्तुत किया, वृत्तांत जो है, इसमें आज मुझे यही कहना था कि यदि समय नहीं है, वैसे तो समय होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो कृपा करके मिस कॉल तो जरूर कर दें। आपका जो उन पर भरोसा है वो उनके पास में पहुंच जाएगा कि हाँ, ये मेरे सेवक ने, मेरे दास ने, मेरे जो शिष्य ने मुझे याद किया है। फिर वो आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ कि फिर वो आपको कॉल करेंगे, क्यों भाई आज तुम्हारे पास में समय नहीं था, मिस कॉल मैंने देखी थी, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, अगले अंक में फिर मिलेंगे।